देखूंगा कौन कौन सा कुछ अगर बचा होगा तो मैं इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है सर। तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस कर रहे थे, ये सब कर चुके थे हम लोग। इसमें हम लोग आ रहे थे, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, है ना। जी। ऑल्टरनेट एंगल ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा सर। बताएं। वो मैं अभी लाइन्स और एंगल्स का मेरा वर्कशीट भी दिए टीचर लोग एग्जाम के लिए। अच्छा भेजिए। अच्छा। तो मैं उसमें क्वेश्चन सब कर रहा था, लेकिन दो तीन क्वेश्चन नहीं हो पाया मेरे से, तो उसका थोड़ा डाउट था। भेजिए 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 भेजिए। मैं अभी भेज रहा हूँ बस, एक से। जी 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 जी। जी सर, भेज दिया। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा करना है। अ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था। सेकंड। हाँ, सेकंड में मसला हुआ था मुझे। सेकंड नहीं समझ में आया। सेकंड तो बहुत आसान है, सेकंड बहुत आसान है। अरे, अरे यार आजकल क्या हो रहा है इसमें। एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट लेने दो, ये ऐसे नहीं हो रहा है। जी सर, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 28 डिग्री, फाइंड द एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। जिसका सम 180 होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस 28 है, तो एक को एक्स मान ले अगर, फर्स्ट एंगल को, तो सेकेंड एंगल फिर क्या हो जाएगा। सेकंड एंगल। 28 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, इस बात को इस्तेमाल करके बताइए कि अगर एक एक्स है दूसरा कितना हो जाएगा। मान लीजिए दो एंगल है, दोनों में 28 का फर्क है, पहला वाला 50 है, दूसरा वाला कितना हो सकता है। दोनों में 28 का फर्क है। मान लीजिए दोनों में 20 का फर्क है, चलिए आसान कर दिए, दो एंगल है दोनों में 20 का फर्क है, जी। पहला वाला 50 है, दूसरा वाला कितना होगा। तो अगर 60 हम्म, होगा तो क्या फर्क 20 हाँ। का है। जी जी। फर्क 20 का है, नहीं नहीं 50 हो। नहीं नहीं, साथ में 70 70 होगा, सॉरी। 20 इट शुड बी करेक्ट। और कुछ हो सकता है क्या, 30 भी हो सकता है क्या। अगर 30 हुआ तभी भी 30। तो डिफरेंस, हाँ 30 30,
जी जी स्क्रीन पे जी देखिए, तभी भी तो डिफरेंस आपका उतने का ही हो जाएगा, है ना? जी 20 का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो दूसरे जी वाले को x+28 भी मान सकते हैं, x-28 भी मान सकते हैं, दोनों तरीके से सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए x+28 मान लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव खेलते हैं। तो अब दो एंगल हमारे पास है, एक x है, एक x+28 है, दोनों को ऐड करके 180 आना है। दिस शुड बी 180 बिकॉज द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो 2x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 माइनस 28। आगे सॉल्व कर जी ले, 2x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 170, 160, 150, 152। So x is going to be equal to 7 and 6, 76. So if x is 76, which means first angle is going to be 76 degrees and second angle is going to be 76 plus 28, which is 80, 90, 98, 104, 104 degrees. That's the final answer. समझ में आया बात? कॉपी जी कीजिए, कॉपी कीजिए या फिर खुद से बनाइए एक दफा। ठीक है सर। डन। जी सर हो गया। चलिए अगला बताइए, अगला कौन सा बनाया जाए? अगला, एक सेकंड। थर्ड फोर्थ बन गया। जी एट्थ हो गया था। जी फोर्थ हो गया सर वो। एट्थ करना था। तो क्वेश्चन ही देख के आसान लग रहा है। इसका वो भी है, क्या बोलते हैं, डायग्राम। भाई अगले फिगर फिगर। पेज पे होगा, वो लिखा ही हुआ है वहां पे होगा, वो जी लिखा हुआ है होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पेस्ट करते हैं पहले और आते हैं अगले पेज पे। अरे भाई साहब, डरावना फिगर है भाई, ये तो डरावना है भाई, कैसे होगा? ये तो बड़ा डरावना है भाई। लेआउट, मार्जिन्स, नैरो। चल, सो इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ए। पैरेलल लाइन का ये सिंबल होता है, बना लेना चाहिए हमेशा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इट इज पैरेलल टू ए एफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स। सो अगर y और x पता चल जाए तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स भी पता चल जाएगा, है ना भाई? जी विच मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड x। ओके सर, कैसे होगा ये? तो इजी है भाई। अगर तुमको पता हो कि z और z इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इजंट इट? जी तो अगर ऐसा है तो फिर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ दिखेगा। कुछ z दिखा? नहीं दिखा? जी नहीं दिखा? दिखा? दिखा। जी
यहाँ पे जो है ये z है आपका, है ना, दिख रहा होगा ये वाला। जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर z है तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। जी। तो एंगल ए आर सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया। अब वो 50 है तो क्या y हमको पता चल जाएगा, y जी। एंगल लीनियर ए पेयर। आर सी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो ए आर सी 50 है, 50 प्लस वाई इज 180 डिग्री, सो वाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू 130 डिग्रीज। ये पहला पार्ट बन गया, क्लियर है पहला पार्ट। जी। नाउ आफ्टर दिस, ये वाला, हाँ ठीक है, दैट इज एंगल डी एस टी, और ये वाला को इंटीरियर है कि नहीं। जी। एंगल डी एस टी प्लस एंगल एस टी एफ शुड बी 180 डिग्रीज। अच्छा सर, ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि एंगल एंगल डी एस टी इज इक्वल टू एंगल ई टी एस, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ है, अच्छा कर ठीक सकते है। हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, चलो तो बोल रहे हो वही कर देते हैं, चलो तुम्हारे दिमाग में जो आया वही कर देते हैं। एंगल डी एस टी इज इक्वल टू एंगल ई टी एस। चलो भाई, वैसे बना लिया जाए। डी एस टी इज इक्वल टू एंगल ई टी एस विच इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मगर और ये सब लिखते वक्त ध्यान देना चाहिए कि लाइन पैरेलल होना चाहिए, लाइन पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट होके भी बराबर नहीं होगा। तो डी एस टी जो हमारा है दैट इज 110, और ई टी एस जो हमारा है दैट इज 30 + x, सो 80 डिग्री इज इक्वल टू x। क्या आ गया मेरा। तो अब हम लोग इसका एक और पार्ट बना लेते हैं, इतना हो ही गया है मजे मजे में, तो कुछ और कर लेते हैं मजे मजे में। सब हम लोग यहाँ वापस आते हैं और अब हम लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, y - x। भाई साहब ये तो लिखा ही नहीं रहा है इस पेन से, एक मिनट इसको चेंज किया जाए क्या। चलो इससे लिखते हैं, y - x डिवाइडेड बाई y प्लस x, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 130 - 80 डिवाइडेड बाई 130 + 80। 130 - 80 is 50, and 130 + 80 is 210। 5 वो सब कट गया, 5/21 आंसर आ गया। जीरो जीरो, zeros and zeros get cancelled, so we are left with 5/21 which is the final answer। क्लियर है। जी। आंसर मैच करो, आंसर शीट दिया हुआ है। नहीं सर। कोई बात नहीं, सही है आंसर। इसको एक बार बनाने की करो फिर से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर ले या बना ले, कॉपी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा नहीं, आप सुनाई नहीं दिया शायद, आप बोले बनाने को। हाँ मैं बोला था कि इसको आप बनाइए, बोला हो कि इसको बनाइए। कुछ से लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, अटकिएगा तो मेरा सॉल्यूशन सामने है। यार ये तो बन जाएगा, बाद में बनाइएगा इसमें, ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जी स्क्रीन ठीक है शॉट सर। लें इसमें। जी सर, हो गया। दिक्कत होगा तो फिर सॉल्यूशन पर चेक कर लीजिएगा। और बताइए इसके बाद कौन सा। नाइन्थ वाला भी तो सही है जी। हो गया, इसके बाद और जरूरत नहीं है। नाइन्थ वाला नाइन्थ क्या आसान वाला है। आसान जी। था। वो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट क्या आ रही है।
सुनाई नहीं दिया क्या बोले अभी। भाई, इंटरनेट चेक करने दो। इंटरनेट स्पीड तो ठीक आ रहा है यार, क्यों आवाज कट जा रही है फिर? नहीं, जैसे बीच में ठीक आ रही है, बस जैसे आप शुरू कर रहे हैं ना आवाज, तो उस वक्त थोड़ा मसला हो रहा है। ये भी ठीक ठाक ही आ रहा है। पता नहीं क्यों दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होना नहीं चाहिए इतने स्पीड में। हाँ, नेक्स्ट वाला मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो है कैसे बनाइएगा, बनाइए इसको जरा बताइए, मैं लिखता हूँ, बोलिएगा आप। मैं ठीक। लिखता जाता हूँ। तो इसके लिए पहले एक्स ढूंढ लेते हैं, जो कि है क्या फोर ढूंढ लेते वाई हैं? एक्स। मैं टीचर ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ए बी, अच्छा ठीक है। एज पर द फॉल नाउ ही टोल्ड अली टू ड्रॉ अनदर लाइन सी डी, ठीक है। टीचर टोल्ड अजय टू मार्क एंगल ए ओ डी एज 2Z। ये 2Z है, नॉट 2X, दिस इज 2Z। इमरान was told to mark angle AOC as 4Y, ये तो इमरान से ही लिख दिया है। दिनेश मेड एंगल COE 60 डिग्री, COE 60 डिग्री है। पीटर मार्क BOE एंड BOD एज Y एंड X, ये भी ठीक है। BOD एंड BOD, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। Y निकालना है कितना होगा, फिर X निकालना है, फिर रेशियो निकालना है, फिर Z निकालना है। जी सर, तो कैसे निकलेगा? पहले एक्स निकालना पड़ेगा ना। X निकालेंगे पहले, कैसे? एक्स तो फोर वाई है। X4Y है। हम्म। तो पहले कैसे तो पता वाई चला X? निकालना है। तो ये X, चलो X को 4Y लिख लिया, ठीक है, और बताओ और क्या किया जाए फिर? तो फिर ये कर लेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा ठीक है, फाइव एक्स वाई प्लस वाई, एक सेकंड, एक्स प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 180 डिग्रीज। स्ट्रेट लाइन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन सी डी है ना, एंगल ऑन जी स्ट्रेट लाइन सी डी, ठीक। तो एक्स को 4Y लिख दें। जी 4Y प्लस वाई प्लस 60 इज 180 डिग्री। इन सबको सॉल्व जब कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 120/5। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 डिग्री। जी तो y आ गया 44 डिग्री, तो ये 44 हो गया। जी। ये वाला कितना हो गया? ये होगा 4 × 44। 16 का 6 176। जी। ये कितना होगा? फोर वाई, अच्छा वो वो हो भी उतना ही जाएगा। हो जाएगा। वो वन जी 176 पर्टिकुलर। ये 176 कैसे हो जा रहा है यार, कुछ गलत हो गया, रुको। 5y 120, 120/5। सो 24, ये सॉरी गलती से 44 लिख दिया, शुड हैव बीन 24। अच्छा। 24 डिग्री हो गया। तो दिस जी शुड बी 24, it should be 24 into 4. So this should be 24 degrees. 24 into 4, which is 96 degrees. So this जी 4y is going to be equal to 96 degrees only. 96। तो ये सब निकल गया टू। और फिर z कितना होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी z? जेड हो जाएगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी कर सकते हैं। AOD इज इक्वल टू COB। जी वहां मत जाओ, ये सीधे AOD प्लस और DOB को 180 लिखो, ठीक है। जी ठीक। DOB 96 है। तो 2Z प्लस 96 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। जी सो 2Z इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये Z में मैं ऐसे जरा पेट में काट दे रहा हूँ क्योंकि 2 और Z एक जैसा ना दिखे इसलिए। जी इसको 96 को उधर भेजो,
फिर इसमें से पहले 96 का 80 घटा दो, 100 हो गया। फिर 10 घटा दो, 90 हो गया। फिर 6 घटा दो, 84 हो गया। 84 डिग्री। सो z इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 4 8 42 डिग्रीज। ये निकालना था, तो Z42 आ गया, ठीक है। जी। और ये रेशियो निकालो, चलो इसको तुम एक बार खुद से बनाओ लिख करके, कम स्टेप का क्वेश्चन है। और एक पार्ट मैं छोड़ दिया हूँ, सी वाला पार्ट कंप्लीट करके बताओ कितना होगा। ठीक। सोल्यूशन मत देखना, क्योंकि अगर मेरे आंसर में कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ होगा तो। ठीक। 9th। तो पहले बी। आंसर सेम आ रहा है। जी। आंसर सेम आ रहा है। जी। कितना? अभी वाई निकल चुका है 20। और 20 कहाँ से आया? मेरा 24 आया, अच्छा जी 24 सॉरी। अरे यार, रुको 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 रुको। 180 माइनस 60 120 है ना? हाँ, 120 में 4 कितना होगा? 20 यार, ये 20 मेरा ही कैलकुलेशन में गलती हो गया। कैसे मैं 180 माइनस जी। 60 को कैसे किया हूँ? अच्छा मैं, नहीं नहीं, ठीक तो है, 120/5 जी। करेंगे ना, 4 थोड़ी करेंगे। जी। 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 तो 24 आया आंसर। 24 आया, ठीक है। जी। और फिर एक्स कितना आया? एक्स 96। और उसके बाद जेड कितना आया? जेड निकालो। जेड। एक सेकंड। अभी मैं उस पे नहीं गया था, मैं सी वाला कर रहा था।
आया? रेशियो कितना आया? जी रेशियो वही निकाल रहा हूँ, इसका आंसर 15/9। और कैंसिल करो कॉमन फैक्टर। ये हो गया 3 3 8 3 5। जी 5/3। 5/3 द राइट आंसर। हो गया वो सब कंप्लीट। जी अब इसमें पूरा बनाते हैं, वर्कशीट हो एनसीईआरटी गया। के सवालों को बनाते हैं, ठीक है। जी ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कहते हैं वो लोग आपको कि पी क्यू आर एस का पैनल है, मार्क कर लो पैनल, पैनल लाइन का सिंबल लगाओ, देखने में आसानी होती है। ये 135 डिग्री और यहाँ 40 डिग्रीज है। आपको एंगल एक्स एम वाई निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल। तो अब तुम यहाँ देखो, जेड तो बना दोगे ऐसे चाहो तो, यहाँ जेड बना दोगे ऐसे। और इस जेड का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो दो लाइन जिससे जेड बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल नहीं है, है ना। जी तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इस सवाल में बुक में कंस्ट्रक्शन दिखा भी दिया है। एम के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पीक्यू के पैरेलल होगा और आर एस के भी पैरेलल हो जाएगा फिर, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों के पैरेलल होता है। दो पैरेलल लाइन है उसमें से एक के जी पैरेलल तुम तीसरा लाइन ड्रॉ करोगे तो पहले वाले दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है। अब जी फायदा तो क्या है, पहले ये कितना होगा बताओ। हम उसको एंगल वन बोल देते हैं, एंगल वन कितना होगा बताओ। 180 माइनस 135। एक सेकंड सर। 45। 45। वो एंगल वन है तो ये भी एंगल वन ही हो जाएगा, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर देखो, इस जेड का जी फायदा है, दिख रहा है, ये जी वाला और ये वाला, है ना। तो ये जो है तुम्हारा, चलो चलो इसको एंगल टू बोल दे रहे हैं। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ए आई एंगल्स। अब ठीक उसी तरीके से एक जेड और दिखना चाहिए यहाँ पे, है ना। जी देखा, इसको एंगल थ्री जी मार्क कर दे रहे हैं। तो एंगल थ्री इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, फिर से ए आई एंगल्स। हमको निकालना है क्या, एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई देख लो कहाँ पे है, ढूंढो एक्स एम वाई कहाँ पे है। एक्स एम वाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो 2 + 3 है ना। जी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री। तो एंगल एक्स एम वाई इसका मतलब हो गया 45 + 40 विच इज 85 डिग्रीज। दैट्स द आंसर, ठीक है। जी समझ में आया कैसे किया गया सर, है। लेकिन अगर आप फिगर में देखेंगे तो वो लग रहा है 90 डिग्री। 90 लग रहा है, तो ऑलमोस्ट 90 है वो, थोड़ा सा अंदर की तरफ भागा हुआ है, हल्का सा जी एम एक्स अंदर की तरफ भागा हुआ है। ठीक है, 85 आ गया तो बस ठीक है, 90 के करीब है। समझे बात को, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जिन जिन ठीक। सवालों का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसको एक दफा घर पे बनाइएगा खुद से, क्योंकि नहीं बनाइएगा तो एग्जाम में नहीं बन पाएगा सवाल। जी ठीक है सर। आगे बढ़े, जी चलिए। ओके। इसमें कह रहे हैं आपसे वो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन such that bisector of a pair of corresponding angles are equal, then prove that the two lines are parallel. Bisector of a pair of corresponding angles. Uh, two lines such that bisector of a pair of corresponding angles are equal. A B Q और B C S दो corresponding angle है,
इनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और जो बाइसेक्टर है वो इक्वल है। दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। बाइसेक्टर इक्वल होने का क्या मतलब दे रहा है हम, एक सेकंड, इसका सोल्यूशन से ये वाला पार्ट कॉपी करना पड़ेगा। डी पैरेलल सी की, सर इक्वल नहीं, सॉरी, वो पैरेलल है। बीई और सीजी को पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। बीई इज पैरेलल टू सीजी। समझे बात को? जी अब आपको वो कह रहा है कि अगर बीई और सीजी आपस में पैरेलल है, तो साबित करना है कि पीक्यू और आरएस भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। उसमें गिवन लिख लेते हैं, गिवन इज बीई, बीई पैरेलल टू सीजी। और टू प्रूव क्या करना है, शॉर्ट में टीपी लिख दे रहे हैं। प्रूव करना है कि पीक्यू इज पैरेलल टू आरएस, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ लिखते हैं। पीक्यू और आरएस कैसे बराबर प्रूव होगा? अगर ये दोनों एंगल बराबर प्रूव हो जाए कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, तब हो जाएगा पीक्यू और आरएस बराबर, है ना। तो इसमें जरा सा अगर हम देखें, एक सेकेंड, हम इसको कुछ बनाते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला जब बन रहा है कोएंटीनियस, क्या उसको लेने का कोई फायदा है? नहीं है फायदा, इसको इधर खींचते हैं, बस इसको पतला करते हैं पेज पे। इसको इधर अरे, इसको इधर खींच दे और इसको इधर खींच दे। कोई और एंगल दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसमें ये अगर थोड़ा सा इसको खींच दे रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दिख रहा है कि आपस में ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। चलो हम खींच के दिखाते हैं। बी को इधर खींच दिए, ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, इसको तो बी हो गया, इसको थोड़ा सा इधर खींच दिए सीधे से, ठीक है। बाकी की चीजों को मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए मिटाएंगे तभी कुछ चीज दिखेगी। इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं इससे। ये दोनों मिटा दिए, और इसको मैं क्या है, नोटिस करना है। इसको भी मिटा देते हैं, और इसको मिटा देते हैं, और इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ जी, अब देखिए जरा, अभी जो दो ब्लू लाइन है ये पैरेलल है ना, सुन रहे जी हो? और ये जी जो पूरा है, ये रेड वाला जो ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें ट्रांसवर्सल मान लो। तो क्या अगर जी आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो एक और चीज बताते हैं। एफ, एफ का शेप निकालो, ठीक है, कहीं पर भी। और एफ का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जी मतलब एफ में तीन एंगल होता है। किसी भी एफ में तीन एंगल होता है, एक दो तीन, है ना। एक एंगल कोई ले लो, जी तो अगला वाला छोड़ दो, अगला वाला ले लो, वो क्या होता है, कोरिस्पॉन्डिंग। क्या तुमको इसमें जी एफ दिख रहा है, एफ? जी ध्यान से देखो, इस सब एफ दिखा जी है ना। एफ दिखा तो एफ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। जी तीन एंगल होता है, एक दो तीन, एफ में, ठीक है। तो उन तीनों एंगल में
एक एंगल ऊपर वाला पकड़े, ये वाला छोड़ दिए, ये वाला पकड़े, ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। समझे बात को? तो वो दोनों जी। पैरेलल लाइन के केस में इसको बढ़ा भी लो अगर तभी भी दिखेगा। दोनों पैरेलल लाइंस के केस में ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सॉरी, इसको इधर बना, इधर बना लेते हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। शायद आपको दिखा होगा, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल हो जाएगा, है ना। जी। एफ ढूंढना है, एफ, ठीक है। एफ ढूंढ पा रहे हैं अगर आप, ओरिजिनल फिगर में चलिए एफ बना के देखते हैं बन रहा है कि नहीं। ये सब हटाइए, जो असल सवाल था उसमें चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, आपको एफ दिखा देता हूँ। ये प्रैक्टिस के साथ आप और सीखेंगे इसको, ज्यादा घबराना नहीं है इसमें। यहाँ से देखें, ये वाला चीज, ये वाला चीज, क्या आपको एफ दिखा? जी। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है। तो इसमें एफ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग होगा, समझे बात को। अब हम वही लिखने जा रहे हैं इसमें, इसको एंगल वन नाम दे दे रहे हैं, इसको एंगल टू नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। जी। तो लिखेंगे सिंस, उसका नाम क्या है दोनों का, बीई और सी जी, सिंस बीई पैरेलल सी जी, ये गिवन है, देयरफॉर एंगल वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल टू। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक कॉरस्पॉन्डिंग। है। तो एंगल वन और टू अगर आपस में बराबर है, तो डबल ऑफ एंगल वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल टू। जी। एंगल वन का डबल क्या है, ये पूरा है ना, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर गिवन है। जी। एंगल वन का डबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल ऑफ एंगल वन, एंगल ए बी क्यू। मतलब एंगल ए बी क्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल टू, हो जाएगा एंगल बी सी एस, ठीक है। मगर ये जो जी। दोनों है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ए बी क्यू और बी सी एस भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर लाइंस पी क्यू एंड आर एस, लाइन पी क्यू और आर एस के लिए, यस। व्हेन ए डी इज द ट्रांसवर्सल। जब ए डी ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। टीचर अलाउ करे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख के भी काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख के भी काम चल जी। जाएगा। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, निकल करके आ गया कि जो दो लाइन की हम बात कर रहे हैं, पी क्यू और आर एस, वो पैरेलल हो जाएगा आपस में। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, इन दोनों को मिला करके। अगर इसको स्टेटमेंट थ्री बोल देते हैं, इसको फोर बोल देते हैं, तो थ्री और फोर को मिला के क्या निकला, दो एंगल बराबर है, वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। ऐसे ही ना पैरेलल प्रूव करते हैं। जी। समझे बात को? तो ये एफ वाला चीज जो है याद रखना है, एफ, क्योंकि अक्सर फिगर ऐसा, अक्सर नहीं कहेंगे मगर कभी कभी फिगर ऐसा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है कि समझ में नहीं आता है कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ से बन रहा है। अगर आपको एफ वाला कॉन्सेप्ट मालूम है, तब फिर अच्छा आप सर, समझ जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ से बन रहा है। जी, इसमें बताइए। एक चीज समझ नहीं आया, जैसे ये आप बोले थे जैसे एफ बनता है तो वो जो एंगल वन है वो पूरा होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं वहां तक, उसके एडी के लाइन तक। लेकिन आप उसको उतना ही तक लिए, बस वो बी क्यू तक लिए। अच्छा जी, आपका ये बात आपका कहता है, ठीक है, चलिए इसको हम आपको कैसे समझाएं। ये और ये आपस में पैरेलल है, और फिर एक ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ किए हैं।
तो ये अगर इसको ट्रांसवर्सल अगर हम बोल रहे हैं, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इसको छोड़ करके ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको छोड़ के ये वाला एंगल। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा बात जो है सही है। तो इसमें ऐसे देखो फिर इसको, ये वाला एंगल जो ऐसे देखो यहाँ पे एफ दिखा। जी ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके बारे में क्या बोलोगे? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी यहाँ वाला वहां वाला, ऐसा करते हैं फिर एंगल वन को जो है चेंज कर देते हैं। बस एंगल वन की लोकेशन चेंज कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो वन को हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो बस हो गया। अब वन इज इक्वल टू टू क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और वन का डबल ए जी पूरा हो गया, टू का डबल ए पूरा हो गया। अब सही दिखा। सही कहें आप, जी सही पॉइंट पकड़े हैं आप, कि उस साइड से इधर से देखेंगे अगर, तब फिर जो है ये जो है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखेगा, है ना? ठीक है, जी सही बात की है हाँ। एक सेकंड टाइम दीजिए जरा। हाँ जी सर, ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए। वन की पोजीशन चेंज कर दी, अब हो गया, ठीक है। सही। यहाँ से चाहिए वो वाला पूरा छोड़े, अगला ले लिए, ठीक है। एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या किया है। यहाँ से बाइसेक्टर एंगल ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी क्यू, वो सब तो है ही है यार, वो छोड़ो। हाफ ए बी क्यू, बी जी, बी सी जी इज इक्वल टू हाफ बी सी एस, ठीक है। ए बी ई और बी सी जी बराबर है बी सी जी। हाँ ठीक, ये सेम एंगल लिया है, ठीक है। ए बी और बी सी जी बराबर है, कॉस्मेटिक एंगल सही लिए हैं। बाद में जो हम लोग किए हैं वो सही है, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लें। इसको ठीक ना है आप सर। सॉल्यूशन को जो है कॉपी करें, या फिर एक काम करें, कॉपी क्या करेंगे, इसको बनाना पड़ेगा खुद से। कॉपी करके कुछ फायदा होता नहीं है इन सब टॉपिक में। तो जी इसका स्क्रीनशॉट ले आप, इसको खुद से एक बार बनाइएगा। बुक तो आपके पास होगी, एग्जाम्पल 5, जी उसमें से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम अगला सवाल लेते हैं इस बीच में। ठीक है सर। और चूंकि क्लास बहुत मिस हो गई है, अगर हम फुर्सत में रहेंगे, कल तो मेरी फुर्सत नहीं है। कल या जी फिर अगर 10:30 बजे फुर्सत, वो 10:30 बजे फुर्सत हो सकती है कल। तो देखते हैं, नहीं तो फिर 2 3 4 क्लास लगातार मारते हैं, 2 3 4 दिन, ठीक है। दो ठीक है तीन चार सर। दिन लगातार क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह, तो काफी कुछ जो है कवर हो जाएगा फिर। क्योंकि इधर बकरीद बकरीद के चक्कर में बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं। हो गया, ये समझ में आ गया आपको? जी सर। ठीक है। अब ये एक सवाल है, इसका फिगर भी गिवन है। इसका सॉल्यूशन मिटाने दीजिए पहले। ये क्या है? कुछ नहीं, आसान सा सवाल है। अच्छा नहीं, इसका बस फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है भाई, 2 3 लाइन पैरेलल तो वो मिलाएगा ही, इतना भी नहीं करेगा तो फिर तो 9th क्लास में आने का फायदा क्या है। पहले तो देखो, ए बी पैरेलल सी डी है, मार्क करो, ए बी पैरेलल सी डी। सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, ठीक है। जी ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इफ एंगल बी ई एफ इज 55 फाइंड एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई एंड जी निकालना है हमको। तो पहले तो लिख लेते हैं हम लोग, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। क्योंकि वो अलग अलग करके लिखा हुआ है ना, तो हमको अब बताना पड़ेगा। देयर फॉर ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ए बी पैरेलल ई एफ। और ये लाइन का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए आपके पास सैकड़ों रास्ते हो सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए।
बहुत सारे रास्ते से बन सकते हैं सवाल। जैसे अगर जी ये दोनों पैरेलल है, सी डी और ये पैरेलल है, तो 55 और वाई में कुछ रिश्ता दिख गया होगा आपको, दिखा? जी। 55 और वाई में क्या को है रिश्ता दोनों इंटीरियर। में? को इंटीरियर वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके बाद ये एंगल ए पूरा और ये पूरा एंगल ई, ये भी तो को इंटीरियर हो गया। अगर ए बी जी पैरेलल ई एफ ले लेता हम, जो निकाले हैं इससे, तो जी मतलब उसका सम और इसका सम 180 होगा। तो z प्लस 55 180 निकल के आ जाएगा, तो वहां से z निकलेगा। और y और x कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा होगा है। देखे साहब, जी x f दिखा? जी जी ठीक है। y और ऐसे भी नॉर्मली भी कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा है, एफ एफ बनाने की जरूरत क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा है, ठीक है। सीधा सीधा फिगर है। तो जी। ऐसे निकल जाएगा, तो निकालिए इसका सॉल्यूशन हमको करके दिखाइए। तो Z+55 भी 90 डिग्री हो सकता है ना? हाँ, तो लिखना पड़ेगा उसको, मगर जेड प्लस फिफ्टी तो ठीक। 90 है ही है, मगर जेड प्लस 90 कहाँ से आया? पहले बताना पड़ेगा ए प्लस जेड प्लस ए प्लस जो वहाँ ई बन रहा है, मतलब सी ई एफ। जी एंगल ए प्लस एंगल सी ई एफ जो है वो 180 है, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो को इंटीरियर है। और वहां से फिर बनेगा वो, फिर बनेगा कि सी ई एफ इज 90, मतलब जेड प्लस 55 इज 90, तो वहां से जेड निकल के आएगा। और भी तरीका हो सकता है निकालने का। जेड को निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि वो 90 है, ये वाला निकाल लो, एंगल वन कुछ मार्क कर लो इसको, एंगल वन है ना, एक्स प्लस वन 180 होगा। वाई निकाल लो, एक्स निकाल लो, और फिर 90 और ये वन और ये जेड जोड़ जोड़ के ट्रायंगल का 180 बनेगा, है ना। तो वहां से तुम्हारा जेड निकल जाएगा। जी तो वैसे ही बना लो, फिर कम स्ट्रेस में बन जाएंगे फिर सवाल। बनाइए, कोई भी प्रोसेस यूज कीजिए, पैरेलल लाइन का सवाल बहुत देर से बनता है। जी। लिखिए। तो ठीक बोलिए। है ठीक है। शॉर्ट में लिखिए 55 प्लस वाई इज 180 लिखिए, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। जी। एक सेकंड। जी सर, इसको प्रैक्टिस नोटबुक वाले में बना लूंगा ना, क्योंकि दूसरा बनाइए। नोटबुक तो ठीक। ये हो गया एग्जाम्पल 6। ये हो गया। वन ट्वेंटी फाइव वाई वन। 125 एक्सपी 125।
जी सर, हो गया। आई का आंसर क्या आया? वाई का 125। एक्स का? 125। जेड का? 35। ठीक है, करेक्ट। फिगर देखेगा नहीं डरेंगे तो सवाल बन जाएगा, डर गए तो काम खराब हो जाएगा इसमें। चलो ये वाला आसान सवाल है, करके दिखाओ। बेसिक बेसिक तो कम से कम आना चाहिए। इसमें प्रूव करना है ए बी सी डी के पैरेलल है, तो प्रूव करने का तरीका वही होता है, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर साबित कर दो, या ऑल्टरनेट इंटीरियर को बराबर साबित कर दो, या फिर को इंटीरियर का सम 180 कर दो। तीनों तरीके से दो लाइन को पैरेलल साबित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जी। करें इसको फिर। नहीं, ये पैरेलल साबित लिखा हुआ देखेंगे हम इसका, इस वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ देखेंगे कि कैसे लिख रहे हैं आप। ठीक। तो हो गया। गिवन। जी सर, इसमें प्रूफ करना है फिर एक्स और वाई निकालना है? प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, और एक्स और वाई भी निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। समझे सर? जी जी। कर। तो प्रूफ एक्स इक्वल टू। कितना? एक्स कितना है बाबू? जी। एक्स कितना आया एक्स? 130 आया, 130 दोनों। दोनों 130 है, एक्स कैसे आया 130? एक्स पहले वाई आ गया 130, तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर 130।
वाई और एक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसीलिए 130 होगा, है ना? जी। तो कल तो यही तो गलत, इसीलिए तो सवाल बनवाए हैं तुमसे, मालूम था हमको ये सब गलती तुम लोग करोगे। नहीं नहीं। ए बी और सी अ, डी पैरेलल दिया ही नहीं हुआ है, तो वो अच्छा। अल्टरनेट इंटीरियर का प्रॉपर्टी यूज कैसे करोगे तुम? यहाँ तो 130 आया वर्टिकली अपोजिट से, है ना? और इन जी दोनों को यूज करके जी फिर लाना पड़ेगा 130। और तब फिर चूंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर भी है, इक्वल भी है, तो लिखेंगे ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। जी। सर, वो बोलिए। नोटबुक में जो मैं किया हूँ ना, हाँ। ये मैं 50 + x ही करके किया हूँ। अच्छा ठीक है, तब तो सही है। दोनों वन एट, जी दोनों 130 आ गया। अब लिखेंगे जी। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, बट दीज आर, कौन सा एंगल? अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर। एंगल्स। देयरफॉर ए बी इज गोइंग टू बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है? फोटो भेजो या फिर ठीक है। नहीं, हो गया हो गया, अब हो गया। हो गया, ये वाला लिख लिए, चलिए ठीक है। जी। अब इसके बाद इसको हमको जरा ऑब्जेक्टिवली बताइए तो, कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन? ये वाला। ए बी पैरेलल सी डी के, सी डी पैरेलल ये थे, वाई इज टू जेड, पी इज टू 7 है, एक्स निकालना है। अच्छा, तो वही 3x और 7x करके। 3x और 7x, 3x नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि x ऑलरेडी इसमें यूज हो रहा है ना वेरिएबल के तौर जी पे इस तो क्वेश्चन। जी 3a। 3k, हाँ 3a कर लीजिए, 3a 7a कर लीजिए, ठीक है? चलिए बनाइए जी इसको, लिखिए, लिख के दिखाइए इसको, चलिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a। 3 और 7। y और z में क्या रिश्ता है? अच्छा सर, जी बताइए। यहाँ y के ऑपोजिट में एक और एंगल बनाना पड़ेगा ना? तो उसके बिना भी काम चल जाए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद उसके बिना काम चल जाए। यहाँ पे हमको एक ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है ना? जी तो z और x क्या है, आपस में बराबर है जी कि नहीं? जी। तो अगर z तुम्हारा 7a है, तो x भी कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। अच्छा और अच्छा, y हाँ कितना ठीक है, है ठीक थ्री है ए ठीक है। है। तो यहाँ उसी, यहाँ से जी इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, ठीक है? ठीक। वैसे सवाल बनाने का सैकड़ों तरीका हो सकता है, हम तुमको पहले ही बोले हैं, मगर कम से कम स्टेप वाला हम ठीक। लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? इसमें कम स्टेप्स में काम जी। चल जाए। तो ये हो गया x 7a plus c is equal to 30, 10 is equal to 180 is equal to 180 by 10 is equal to 18 डिग्री। ये 18 डिग्री होगा। x is equal to z is equal to 7 is equal to 7 into 18, which is 126।
126 डिग्री and y is equal to 3a. तो 54। जी सर, हो गया। फोटो खींचूं? भेजो। ठीक। ठीक है, करेक्ट। दैट्स ट्रू। ये तो बना लोगे हमको लगता है। ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है, तो हमको जो निकालना है वो निकल ही जाएगा इसमें। थर्ड, एक बार थर्ड जल्दी जल्दी रफ में लिखो तो, थर्ड का भी। और एंगल सब मार्क कर लेना इसमें। थर्ड को जैसे क्या क्या निकालना है, ए जी ई निकालना है, इसको एंगल 1 बोल दो। और जी ई एफ को एंगल 2 बोल दो, ठीक है। और एफ जी ई को एंगल 3 बोल दो, और निकालो, सॉल्व करो फिर। ये अच्छा। परपेंडिकुलर है सी डी के, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। जी नीचे के परपेंडिकुलर है। और ये जी ई डी 126 वन डिग्री ट्वेंटी है। सिक्स जी ई डी कहाँ है भाई? अच्छा, ये तो वन पूरा ट्वेंटी मिला के। सिक्स हुआ है। हाँ, ये पूरा मिला तो के 90 126। माइनस 2 इज इक्वल टू 126। नहीं 90 नहीं माइनस सर, 90 90 प्लस 2। प्लस 2, प्लस 2। हाँ हाँ, ठीक। लिखो। तो 126 माइनस 90। सर लिखना जरूरी है या फिर ऐसे ही कर लो? हाँ, मतलब आंसर लिखो, बताओ कितना आंसर आएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू। अच्छा। 6 हो गया 12। 36 है आंसर। एंगल 236। ठीक है, और इसके बाद क्या निकालोगे? तो अगर एंगल 236 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 + 90 अल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट है, 2 + 90, फिर क्यों लिखोगे? जी ई डी लिखो पूरा, अगर जी ई डी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल जी। 1 इज इक्वल टू अच्छा अच्छा, हाँ। एंगल 1 इज इक्वल टू 126। जी ई डी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी 126। सिक्स डिग्री तो ये आ गया वन और ट्वेंटी सिक्स 126 प्लस 1, एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 126 हुआ। ये हो गया 4, हो गया 7, 25, 54 डिग्रीज। ठीक है। फोर्थ में कुछ नहीं है, बस एक कंस्ट्रक्शन करना है फोर में। नीचे से एक जी। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो फोर्थ है। शायद मेरे वर्कशीट में भी था सर। पैरेलल लाइन इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे, तो बन जाएगा, ठीक है। जी, किए एक थे हम लोग बार पहले। कर लियो, ठीक है। फिफ्थ में देखें, ए पी क्यू 50 है, ठीक है। पी आई डी 127 है। ए बी और सी डी पैरेलल है एक दूसरे के। ए बी और सी डी पैरेलल है, मार्क कर ले पहले। तो इसमें क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है, बताइए कैसे कैसे निकलेगा।
तो एक्स और वाई निकालना है। तो वाई एक्स हो जाएगा 50। क्यों? रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर। सही। तो अगर एक्स 50 हो जाएगा, तो आर के पास एंगल 1 लगा देंगे तो 127 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लगाओगे? ठीक है। हाँ। तो 180 माइनस एंगल 127, 3 कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ भी -1, आ गया, मान लो ये ठीक है। जी 53। 53, ठीक। ये 53 है, 50 है, फिर वाई कैसे निकलेगा? तो एंगल से प्रॉपर्टी 50 प्लस 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, सही बात है। तो इन सब से सवाल आपका बन जाएगा, है ना? ये सिक्स वाला नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें लाइट की प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ये सवाल हम बना लेंगे इंशाल्लाह आगे आके। पूछेगा नहीं। अब जी अगले क्लास के लिए रखते हैं इंशाल्लाह। कल देखो फुर्सत मिलती है, कल असल में परसों दो स्टूडेंट का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, क्लास 11th जी का। तो उन लोग को टाइम देना है, मगर उन लोग कभी भी 9:30 के बाद पढ़ती नहीं है। तो 9:30 में इंडिया के फ्री हो गए 9:30 में, तो फिर 10:30 से जी तुम्हारा क्लास लेंगे इंडिया के, यानी 8 PM से इंशाल्लाह। ठीक है, तो जी। कल थोड़ा अलर्ट रहिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है सर। ठीक है, फिर चलिए क्लास एंड करते हैं। ये सब सवाल, अच्छा अच्छा सवाल अभी बचा हुआ है, अभी ये सब बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है, हम बनाएंगे ठीक है पहले सर। खुद से कुछ सवालों को, फिर आपसे भी करवाएंगे। ये सवाल है, मस्त सवाल है, 6ठा नंबर। मतलब अच्छा लगता है बना करके सब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ठीक है, अस्सलाम फिर ये वालेकुम खत्म सर। हो जाएगा इंशाल्लाह, तो दूसरा चैप्टर जी। रिवाइज करेंगे। इसके बाद कौन सा रिवाइज करेंगे? वालेकुम सलाम। कौन सा रिवाइज करेंगे इसके बाद? ट्रायंगल्स कर लेंगे इसके बाद। ट्रायंगल तो खत्म ही हो गया है, ट्रायंगल तो इसी में ना है। ट्रायंगल अच्छा अलग जी। से है क्या? अच्छा, ट्रायंगल, जी सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी वाला। ठीक है, जी जी कॉन्ग्रुएंसी वाला। ठीक 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 ठीक। ठीक है, चलिए, ठीक ओके, है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।